नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। चैत्र नवरात्र के आयोजन में सोमवार को महासप्तमी पर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के खुले पट। पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। देर रात SSP दरभंगा विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ सड़क पर निकले। कोतवाली थाने पर काफी देर रुके और अपने मातहत अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते नजर आए। रामनवमी के दौरान झांकियों को लेकर SSP ने दिए कई निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू तो किया गया उड़ान योजना के तहत। हवाई चप्पल पहना आदमी भी हवाई यात्रा कर सकेगा, यह कहा गया, क्योंकि किराया होगा कम। मगर आज यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा। डीएम और SSP द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा में लोकसभा निर्वाचन को लेकर किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। नामांकन से लेकर मतगणना तक की दी गई पत्रकारों को जानकारी। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा ने चलाया गहन सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। और मिथिला विश्वविद्यालय में नए लोकपाल ने किया योगदान। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। और समाचार अब विस्तार के साथ। चैत्र नवरात्र का आयोजन चल रहा है और शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना के दौरान महासप्तमी पर सोमवार को जब देवी दुर्गा के पट खुले तो पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी माता के दर्शन को। विभिन्न जगहों से तस्वीरें आप देखिए पूजा की न्यूज टुडे के कैमरे की नजर से। चैत्र नवरात्र के आयोजन में महासप्तमी पर खुले शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पट। पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सोमवार को महासप्तमी के अवसर पर वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन पट खुलते ही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना के लिए, उनके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ विभिन्न पूजा पंडालों में उमड़ती नजर आई। सप्तम काल रात्रि के बारे में कहा जाता है कि जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका वाहन गधा है, रूप विकराल है, जिनकी आकृति और विग्रह कृष्ण कमल सदृश है तथा जो भयानक अट्टहास करने वाली हैं, वे काल रात्रि देवी दुर्गा भक्तों को मंगल प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के पूजा की ये तस्वीरें, प्रतिमा की तस्वीरें श्यामा पीताम्बरा धाम महीपोखर गंज चौक के निकट की हैं। और दुर्गा पूजा की वासंतिक नवरात्र की यह तस्वीरें मां दुर्गा की आराधना की आजाद चौक नाका नंबर 5 के निकट से हैं। देर रात दरभंगा के SSP विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ निकले सड़क पर लगातार वे निर्देश देते रहे अपने मातहत अधिकारियों को। कोतवाली थाने पर भी काफी देर तक रुके, दिशा निर्देश दिया उन्होंने। रामनवमी के दौरान निकलने वाले जुलूस के लिए उनके रूट को लेकर बातें हुई और कई जानकारियां भी दी गई, कई निर्देश भी दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक SSP दरभंगा के द्वारा रामनवमी पर्व को लेकर निकलने वाले जुलूसों के रूट का किया गया निरीक्षण, दिए गए कई आवश्यक निर्देश। SSP दरभंगा के द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 एवं रामनवमी पर्व को लेकर देर रात दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों से निकलने वाले जुलूसों के रूट का निरीक्षण किया गया। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक, सफल और सुरक्षित मनाने हेतु CCTV कैमरे, वॉच टावर, ड्रॉप गेट, वीडियोग्राफी, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ निगरानी रखने हेतु ड्रोन कैमरा एवं नियंत्रण कक्ष को लेकर संबंधित लोगों को निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं संबंधित थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। लगातार निर्देश देते हुए SSP ने कहा कि झांकियों पर पूरी तरह से बारीक नजर रखी जाए और किसी भी असामाजिक तत्व पर तुरंत कार्रवाई हो अगर वह कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो।
दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू किया गया था उड़ान योजना के तहत। कहा गया था कि आम आदमी यानी हवाई चप्पल पहना हुआ आदमी हवाई यात्रा कर सकेगा क्योंकि किराया इतना कम होगा, लेकिन आज यह दावा लगातार पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। परदेश से घर पहुंचने वालों की मुश्किलों का पारावार नहीं, मुंबई से दरभंगा का हवाई किराया 30,000 के पार। मुंबई से दरभंगा का हवाई किराया 30,000 रुपए को पार कर गया है। 16 अप्रैल को एक टिकट की कीमत 30,000 से ज्यादा है, वहीं 17 अप्रैल को 30,000 से कुछ कम लगभग 29,000 रुपए है। 18 अप्रैल को 23,000 तो 19 अप्रैल को 13,931 रुपए है। वहीं 20 अप्रैल को एक सीट की बुकिंग के लिए 12,461 रुपया लिया जा रहा है। दूसरी ओर मुंबई से दरभंगा आने वाली जयनगर से दरभंगा पहुंचने वाली पवन एक्सप्रेस में सीट एक भी नहीं है। आगामी 3 महीने के बाद जुलाई माह तक इस ट्रेन में नो बर्थ दिख रहा है। इस स्थिति में मुंबई से अपने घर पहुंचने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, हैदराबाद से दरभंगा का किराया भी 14,000 के पार है। दरभंगा से दिल्ली रूट पर भी 2-2 विमानों की सुविधा होने के बावजूद हवाई किराया आसमान छू रहा है। 15 अप्रैल को एक टिकट के लिए 19,733 रुपये किराया रहा। 16 अप्रैल को यात्री किराया 12,400 के करीब, 17 अप्रैल को 11,000 के करीब, 18 अप्रैल को 12,500 रुपये किराया बताया गया। वहीं 15 और 16 अप्रैल को हैदराबाद से दरभंगा आने के लिए यात्रियों को तकरीबन 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि इसी तिथि में कोलकाता से दरभंगा का हवाई किराया 14,500 से भी अधिक है। सबसे दुखद बात यह है कि उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट को लाया गया था, चालू कराया गया था, लेकिन उड़ान योजना में कम किराया होने का दावा किया गया था कि किराया काफी कम होगा, हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में चढ़ सकेगा, इतना कम किराया होगा। लेकिन आज की तारीख में यह दूर का ढोल सुहावन जैसा या फिर दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। अकेले मुंबई से दरभंगा का हवाई किराया 30,000 के पार है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballopur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. नामांकन प्रारंभ, जल्दी करिए, सीटों की संख्या है सीमित। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI अनुभवी एवं प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा संचालित दरभंगा जिले का एकमात्र संस्थान। कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा। सत्र 2024-2026 में नामांकन प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष एवं फीटर 2 वर्ष के साथ इंटर साइंस की सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस टाइम 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक, शुक्रवार अवकाश। हमारे यहाँ नियमित रूप से कैंपस सिलेक्शन की भी सुविधा है। संपर्क करें मौलाना अबुल कलाम आजाद प्राइवेट ITI अंडर द मैनेजमेंट ऑफ +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल, बेता चौक, पोस्ट DMC, लहरिया सराय, दरभंगा। दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। चैत्र नवरात्र के आयोजन में सोमवार को महासप्तमी पर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के खुले पट, पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। देर रात SSP दरभंगा विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ सड़क पर निकले, कोतवाली थाने पर काफी देर रुके और अपने मातहत अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते नजर आए। रामनवमी के दौरान झांकियों को लेकर SSP ने दिए कई निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू तो किया गया उड़ान योजना के तहत, हवाई चप्पल पहना आदमी भी हवाई यात्रा कर सकेगा यह कहा गया क्योंकि किराया होगा कम, मगर आज यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा।
डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा में लोकसभा निर्वाचन को लेकर किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। नामांकन से लेकर मतगणना तक की दी गई पत्रकारों को जानकारी। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा ने चलाया गहन सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। और मिथिला विश्वविद्यालय में नए लोकपाल ने किया योगदान। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को दी जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन से लेकर मतगणना तक की विस्तार से जानकारी दी गई पत्रकारों को। डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा निर्वाचन को लेकर किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए चतुर्थ चरण में निर्वाचन होना है, जिसके लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024, नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा करने की तिथि 26 अप्रैल 2024, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 13 मई एवं मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को निर्धारित है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है: सेवा मतदाता, सुरक्षा बल या अर्धसैनिक बल, निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी या कर्मी, पुलिसकर्मी, निर्वाचन कार्य पर अधिग्रहित वाहनों के ड्राइवर, क्लीनर एवं अन्य कर्मी, एसेंशियल सर्विस वाले पदाधिकारी, कर्मी, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता, पीडब्ल्यूडी मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांग शामिल हैं। सेवा मतदाताओं के लिए ईटीपीबीएमएस के माध्यम से डाक मतपत्रों का ऑनलाइन प्रेषण संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों, पुलिसकर्मियों, अधिग्रहित वाहनों के ड्राइवर, क्लीनर इत्यादि कर्मियों के लिए प्रपत्र 12 के माध्यम से आवेदन किए जाने पर पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक भाग, 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण भाग एवं समस्तीपुर अनुसूचित जाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक भाग पड़ता है। 14 दरभंगा एवं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई 2024 तथा 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई 2024 को मतदान होना है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा गहन सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में 100% मतदान करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान लगातार प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरे बिहार में सर्वाधिक मतदान की प्रक्रिया दरभंगा में संपन्न हो। इसके लिए सभी जिलेवासियों से भी अपील किया गया है कि 13 मई को सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आज नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के अब्दुल्लापुर पंचायत में शोभामणि युवा मंडल एवं पायनियर कोचिंग संस्थान के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविका पूजा कुमारी, संगीता कुमारी तथा स्पीयर हेड सदस्य संजीव कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, शपथ, डोर टू डोर संपर्क, पंपलेट वितरण, साइकिल रैली एवं दीवार लेखन इत्यादि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एवं सेमिनार को संबोधित करते हुए युवा समाज सेवी संजीव चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का बहुत ही अधिक महत्व है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Nursery to grade 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open. Join glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. ब्रेक के बाद आपका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर।
चैत्र नवरात्र के आयोजन में सोमवार को महासप्तमी पर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के खुले पट, पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। देर रात एसएसपी दरभंगा विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ सड़क पर निकले, कोतवाली थाने पर काफी देर रुके और अपने मातहत अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते नजर आए। रामनवमी के दौरान झांकियों को लेकर एसएसपी ने दिए कई निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू तो किया गया उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहना आदमी भी हवाई यात्रा कर सकेगा, यह कहा गया क्योंकि किराया होगा कम, मगर आज यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा। डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा में लोकसभा निर्वाचन को लेकर किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन, नामांकन से लेकर मतगणना तक की दी गई पत्रकारों को जानकारी। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा ने चलाया गहन सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। और मिथिला विश्वविद्यालय में नए लोकपाल ने किया योगदान, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। मिथिला विश्वविद्यालय में नए लोकपाल ने किया योगदान, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों को भी उनकी समस्याओं से मिलेगा त्वरित निदान। नए लोकपाल ने किया योगदान, अब छात्रों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने छात्रों के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए लगातार प्रयास जारी रखा हुआ है। इस क्रम में उन्होंने छात्रों और छात्राओं की नामांकन से लेकर परीक्षा आदि में होने वाले किसी भी समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। इतना ही नहीं, नवनियुक्त लोकपाल ने सोमवार को योगदान भी दे दिया। छपरा के राजेंद्र कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और भौतिकी के शिक्षक डॉक्टर बैकुंठ पांडे को योगदान के बाद छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव सम्मान के साथ अपने कार्यालय ले गए और दोनों ने छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्हें बताया गया कि 4 वर्षीय स्नातक सत्र 2024-2028 के लिए प्रथम सेमेस्टर में नामांकन प्रक्रिया आगामी 20 अप्रैल से आरंभ होने वाली है। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र के आयोजन में सोमवार को महासप्तमी पर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के खुले पट, पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। देर रात एसएसपी दरभंगा विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों के साथ सड़क पर निकले, कोतवाली थाने पर काफी देर रुके और अपने मातहत अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते नजर आए। रामनवमी के दौरान झांकियों को लेकर एसएसपी ने दिए कई निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू तो किया गया उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहना आदमी भी हवाई यात्रा कर सकेगा, यह कहा गया क्योंकि किराया होगा कम, मगर आज यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा। डीएम और एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा में लोकसभा निर्वाचन को लेकर किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन, नामांकन से लेकर मतगणना तक की दी गई पत्रकारों को जानकारी। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा ने चलाया गहन सघन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। और मिथिला विश्वविद्यालय में नए लोकपाल ने किया योगदान, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का होगा त्वरित निदान। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रहिए हमेशा अपडेट। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।